देखो तो आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, पूरे ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो जो लंबाई है हमारे पास फिक्स लंबाई है 14, इसमें 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए लेंगे, सिलाई के लिए, तो लंबाई हम लेंगे 15। चेस्ट है हमारे पास 36 का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 9 चौके 36 होता है, और उसमें लूजिंग के लिए लेंगे 2 इंच। ठीक है। चेस्ट हमारे, इसके बाद है लो वेस्ट, हाई वेस्ट का भी हम चौथाई भाग निकालेंगे, 32 है तो 8 चौके 32 होता है, और उसमें 2 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे। ठीक है। आर्म होल का हम दूसरा भाग निकालेंगे, तो आर्म होल है हमारे पास 16, तो 16 का दूसरा भाग होता है 8, और इसमें भी हम लूजिंग के लिए लेंगे 2 इंच। ये ऑप्शनल है, 2 की जगह 1.5 ले सकते हो, 1 इंच ले सकते हो। ठीक है। गला जितना है उतना ही लिया जाता है, बैक नेक है वो भी इतना ही लिया जाता है। अभी हमने इसकी स्लीव की जो कटिंग है वो नेक्स्ट उसमें सीखेंगे, इसलिए इतना नाप हमें आज लगाना है कंप्लीट। ठीक है। और जो 4 टक्स वाला ब्लाउज़ आता है उसका हम नाप लगा रहे हैं। तो देखो, हम पहले ड्राफ्टिंग पेपर हो जाए, ड्राफ्टिंग पेपर पे उस पर नाप लगा के देखेंगे। ठीक है। तो जो नाप हमने अभी बताए हैं वही नाप इस पर अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का निशान लगाना है। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है वो एक बार अच्छे से देख लें इसको, बैक पार्ट का। तो हमारे पास जो था बैक पार्ट का 14 हमें चाहिए, तो हम इसको लेंगे 15 इंच। 15 इंच की लंबाई लेंगे, ये हम लंबाई का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो 15 इंच की लंबाई जहाँ है वहाँ पर हम निशान लगा दे रहे हैं। ठीक है। ये लगा दिया, लंबाई का निशान हो गया हमारा 15 इंच। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे। गला जो है हमारा वो रखेंगे 1.25। गले की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच रखेंगे। ठीक है। गले की जो चौड़ाई है वो हमने 1.25 इंच रखी है। और इसके बाद लेंगे शोल्डर जैसे हमें 2 का चाहिए तो 2 की जगह हम इसको 3 इंच लेंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर का नाप। ये हमने लिया है 1.75 मतलब 1.25, और ये लिया है हमने 3 इंच, जो हमें बन के 2 इंच मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद लगाना है हमें आर्म होल। आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच की जो है वो लंबाई लेंगे। ये टोटल जो लेंथ आई है वो 5.5 इंच आई है हमारे पास। ठीक है। जहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें गोलाई देनी होगी आर्म होल की। आर्म होल में हमें स्लीव फिट करना रहता है। यहाँ पे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आधा इंच के गोलाई देनी है। ठीक है। ये गोलाई दे दी। आर्म होल लेना है। आर्म होल हमारे 16 थे, पहले देखेंगे 16 कहाँ पे आ रहा है। तो 16 का हाफ होता है 8 हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद चेस्ट है 9 चौके 36, तो हमारा 9 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। 9 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 8 यहाँ पे आ रहा है, 9 इंच यहाँ आ रहा है। यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। अगर आधा इंच का फ़र्क होता तो हम मैनेज कर लेते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ पे कंधे को डाउन करेंगे। ये हमने आधा इंच डाउन कर दिया। अब हमारा जो आर्म होल है वो सेम आ जाएगा। ये 8.5 आपका ये यहाँ आ जाएगा। 8 हमारा यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ आ गया, और आधा इंच हमें यहाँ पे स्टिचिंग में दब जाएगा। तो यहाँ से जब दबेगा तो ये ऑटोमेटिक जो हमें 8.5 चाहिए था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें हमें देना है 1.5 से 2 इंच लूजिंग। तो आप 1.5 इंच भी दे सकते हो, 2 इंच भी दे सकते हो। ये यहाँ पे मैं दे रही हूँ 2 इंच। ठीक है। ये 2 इंच में दे रही हूँ। ये आर्म होल जो है आपका, ये वाला हिस्सा, ये 8 आया है। इसमें जो लूजिंग मैंने ली है, ये लूजिंग ली है वो 2 इंच की ली। ठीक है। जो हमारे पास चेस्ट है वो 9 है। ये वाला जो चेस्ट आया है हमारे पास, ये जो चेस्ट है ये आया है 9 इंच, और ये लूजिंग जो सेम है वही 2 इंच चल रही है। ठीक है। इसके बाद लगाना है हमें कमर का। कमर है हमारी 32 की, तो ये कमर का ले लिया हमने 8 चौके 32, और इसमें 1 इंच पहले लेंगे टक्स के लिए, जो पीछे डाट डलेगी उसके लिए लिया है। तो ये आ रहा है आपका
8, ये वाला हिस्सा है आपका 1 इंच, ठीक है। ये 8 इंच है, ये 1 इंच है। इसके बाद लूजिंग के लिए लेंगे यहाँ पे 2 इंच, तो ये पूरा आ रहा है, ठीक है। अब जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसको भी हम ऐसे मिला लेंगे। ये देखो ये निशान भी लगा लिया। अब रह गया इसमें गला। गले की जो लंबाई है वो हमें चाहिए 9.5 इंच। यहाँ पे गले का नाप लगाएंगे तो पहले लंबाई ले लेंगे 9.5 इंच गले की लंबाई चाहिए हमें। पहले लंबाई में निशान लगाएंगे। अब गला आपको कैसा बनाना है, तो मान लीजिए इसको हमें डीप बनाना है 3 इंच, तो 3 इंच हम इसकी चौड़ाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप जो आपने गले का निशान लगाया है 1.25, उससे आपको इसको मिला देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी शेप देना है उसका शेप आप दे सकते हो, गोल देना तो ऐसा दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया बैक पार्ट। बैक पार्ट के बाद इसी में हम आगे वाले पार्ट का भी निशान लगाएंगे, ठीक है। कौन से आगे वाले पार्ट का निशान लगाएंगे, तो यहीं से लगाएंगे हम, ठीक है। चाहो तो इस तरफ भी मैं, जब हम ब्लाउज़ के कपड़े में निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे। अभी हम पेपर पे लगा रहे हैं तो पेपर हमारे पास पेपर की चौड़ाई कम है, इसलिए मैं आपको इस तरफ लगा के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम बैक पार्ट के बाद फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। तो यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से हम नाप लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ और रेड कलर से लगा के देखेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो लंबाई जो है वो हमें 12 चाहिए। 14 का ब्लाउज़ है, 14 की लंबाई है। तो आगे के जो फ्रंट पार्ट है उसकी जो तीरे वाला हिस्सा है उसकी लंबाई हमें 12 इंच चाहिए। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे, 13 इंच। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी लंबाई, ठीक है। इसके बाद आगे का गला जो है वो लेंगे हम 2.5 इंच, ठीक है। और शोल्डर जो हमने पीछे लिए थे 3 इंच, तो आगे भी हम लेंगे 3 इंच, ठीक है। गला जो हमने लिया है ये लिया है 2.5 इंच और शोल्डर जो लिया है हमने ये लिया है 3 इंच। 2 इंच के हमें बन के चाहिए। अब आर्म होल की जो लंबाई है वो 5.5 है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास ब्लाउज़ में कपड़ा लिमिटेड रहता है तो आपको वहीं से निकालना है, ठीक है। इसलिए हम ये बैक पार्ट है और यहीं से उसका सामने वाला पार्ट निकाल रहे हैं। तो 5.5 इंच हमारी आर्म होल की लंबाई हो गई। इसके बाद हम गोलाई देंगे। ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पे भी हम गोलाई दे देंगे, ठीक है। ये हमने गोलाई दे दी है। गोलाई हमारी कितने हैं, जो सेम हमने पीछे लगाया था 8, 16 का आधा 8 होता है और 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो गया हमारा 8 इंच, ठीक है। और ये हिस्सा हो गया हमारा 2 इंच। इसके बाद गले की जो लंबाई है, गले की लंबाई लेंगे हम 6, ठीक है। ये गले की लंबाई ले ली है। इसमें आप शेप दे सकते हो। इसमें अब मैं शेप थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ से हल्का सा हम स्ट्रीट हार्ट करेंगे, हल्का सा यहाँ से डीप देंगे। गोल होगा तो ये गोल हो जाएगा, और अगर हमें शेप चेंज करना है तो यहाँ से हमने ये शेप चेंज कर दिया। लंबाई कितनी है इसकी 6, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो पट्टी है, टोटल आपकी पट्टी होनी चाहिए 7 के 7, 7.5 फिक्स रहती है। तो हमें ये पट्टी जो बन के आएगी हमारी, मान लीजिए जो तीरा पट्टी होती है जो नीचे इसके नीचे रखती है वो पट्टी आती है 3 इंच, 2.5 इंच इसके आसपास की आती है। अगर चेस्ट हैवी है तो वो पट्टी आपकी छोटी आएगी, और अगर चेस्ट हैवी नहीं है तो वो पट्टी आपकी बड़ी आएगी, ठीक है। तो अभी नॉर्मल साइज़ है तो इसमें लेंगे हम 4 की हमारी पट्टी बन के आना चाहिए, तो ये हम लेंगे 5। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हमारा कंप्लीट बन के आएगा। तो 4, तो ये हमने ले लिया है 5 इंच बन के हमारे पास 4 इंच का आएगा ये वाली पट्टी, क्योंकि आधा इंच यहाँ लगेगा दोनों तरफ सिलाई में, और 2 सूत आपका यहाँ पे टक्स डलेगा। इसके बाद जो मेन टक्स है उसके लिए यहाँ से तिरछे में नाप लगेगा। ये नाप लगेगा 3.5 इंच में,
ये कस्टमर के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका चेस्ट रहता है और 2 मेन पॉइंट रहते हैं उसको नाप के उसका आधा, जैसे 7 है, 7 का आधा होता है 3.5, तो 3.5 का मैंने ये ले लिया है। ये हिस्सा आया है मेरा 3.5, ठीक है। इसके बाद जो हमें मेन टक्स डालने हैं, मेन टक्स अगर हमें डालने हैं तो ये डालेंगे हम 2 इंच के, मीडियम साइज ब्लाउज़ है तो 2 इंच के टक्स डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा ले लेंगे हम, ये हिस्सा लेंगे हम 4 इंच, तो ये ले लिया 2 इंच, 4 इंच ये वाला हिस्सा हो गया, और 2 इंच हमारा ये वाला हिस्सा हो गया लूजिंग वाला, ठीक है। ये 4 इंच है और ये 2 इंच है। ये जो मेन टक्स है ये आपका यहाँ से 9.5 इंच पे डलेगा, ये आपका मेन टक्स हो गया। इसके बाद ये वाला हिस्सा, अगर आपका चेस्ट हैवी है तो ये हिस्सा आपको फिर कम करना पड़ेगा यहाँ से, नीचे की तरफ से। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अभी इसमें चेस्ट लिया है, चेस्ट भी हमारा देखो यहीं आ रहा है जहाँ हमारा आर्मोल आ रहा था, 9 चौके 36, तो यहीं आ रहा है और 2 इंच ये आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा टोटल आपका कितना आना चाहिए ये हमें देखना है। देखो जितना आपकी लंबाई है, लंबाई मान लीजिए आपके ब्लाउज़ की लंबाई 14 है, तो 14 में से आपको 5.5 पहले माइनस करना है। जो आपका आर्म होल का हिस्सा है तो वो है आपका आर्म होल है 5.5, उसमें से हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 9.5, और 9.5 में हम नीचे वाली जो पट्टी है उसको भी माइनस करेंगे तो 2 इंच की है, तो हमारे पास बचा है 7.5। ये हिस्सा हमारे पास 7.5 का होना चाहिए। अभी हमारे पास ये हिस्सा 7.5 का है, ये देखिए कंप्लीट हमारे पास 7.5 का है। अगर इससे ज़्यादा होता तो हम इसको क्या करते, कम करते, पर ये हमारे पास परफेक्ट है इसलिए ठीक है। अगर ये आपका ऐसे आप निकाल सकते हो, आपको क्या माइनस करना है, आर्म होल की जो लेंथ और नीचे जो पट्टी लगेगी वो आपको माइनस कर देना है। अगर उतना आपका ये आ रहा है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा आ रहा है तो इसकी लंबाई क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और अगर कम आ रहा है तो इसकी लंबाई आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके टक्स, ये वाला जो सपोर्टेड टक्स है वो लगेगा यहाँ से 2 इंच की ऊपर पे, और इस टक्स से रहता है 2 इंच की 1.5 इंच की दूरी पे यहाँ पे। बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत आ रही होगी, ये तिरछा डलता है ये टक्स, ठीक है। इसके बाद ये डलेगा 5 का आधा होता है 2.5, ये 2.5 पे डलेगा ये टक्स यहाँ पे, और ये इससे रहेगा 2 इंच की दूरी तक। ये टोटल इतने का डलेगा आपका, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो टक्स डलेगा ये भी डलेगा आपका 2 इंच दूरी तक, तो ये लगभग जाता है आपका 2.5 से 3 आता है ये, और ये भी आपको 2-2 सूत्र दबाना है आपको ये टक्स तीनों। ये थोड़ा ज़्यादा जा सकता है 1-आधा इंच तक, बाकी आपको ये नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका जो चोली में है वो आपको उठाव मिलेगा, ठीक है। ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट हो गया, बैक पार्ट हो गया। अब इसी में हम नीचे वाली तीरा पट्टी भी सीखेंगे। तीरा पट्टी के लिए अब आपको नाप चाहिए सबसे पहले कमर का, हाई वेस्ट का। कमर है हमारी 8 चौके 32, तो पहले हम 8 पे निशान लगाएंगे, यहाँ हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये 8 इंच आ रहा है। इसके बाद लगाएंगे 2 इंच लूजिंग के लिए, और 1 इंच इस तरफ लगता है सिलाई में, जैसे यहाँ सिलाई में लगेगा वैसे यहाँ भी लगेगा। तो 2 की जगह हम नॉर्मल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे 2 इंच, इसमें हमें बढ़ाना है 2.5 इंच। इसमें हमें कितना बढ़ाना है, 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच की हमारे पास चौड़ाई हो गई है अभी, ठीक है। ये फिक्स हो गई है, ये 2 इंच लूजिंग की हो गई है, और ये आधा इंच और एक्स्ट्रा लिए हमने। अब क्या करना है, यहाँ से आपको एक, ये अगर ये सीधा भाग है तो यहीं से हम ऐसे में नाप लगाएंगे। एक पट्टी होती है जो यहाँ पे जॉइंट होगी, इस तरफ वाली पट्टी, वो पट्टी चौड़ी कटती है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे एक निशान ड्रॉ कर ले रही हूँ, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और एक तरफ हमें लगाना है 3 इंच की पट्टी चाहिए, तो हम इसको लेंगे 4 इंच, और एक इस तरफ जो पट्टी लगेगी वो हमें 2 की चाहिए, तो हम उसको लेंगे 3 इंच। 1 इंच आपको बढ़ाकर लेना है, ठीक है। ये पट्टी हो गई, और एक ही ये वाला हिस्सा हो गया आपका 3 चाहिए था, तो ये हमने 4 ले लिया है।
और ये वाला हिस्सा हमारा 2 चाहिए था, तो ये हमने 3 ले लिया है। इसके बाद ये इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। आप ऐसे भी दे सकते हो, और अगर आपके पास स्केल है तो आप उससे भी दे सकते हो। ये देखो, ये गोलाई हो गई हमारी। ये हो गया तीरा पट्टी का नाप, ठीक है। ये तीरा पट्टी का नाप हो गया। ये हमारा 2 इंच लूजिंग वाला, ये 1 आधा इंच यहाँ स्टिचिंग में लग जाएगा, ठीक है। और ये टोटल था हमारा 8 चौके 32, मतलब कमर का चौथाई भाग, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, तो जो हमने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर से आपको कट करना है। एक्स्ट्रा आपको और नहीं कट करना, ज़्यादा जितना है आपका। ये, और इस तरफ जिस तरफ गोलाई है उस तरफ हल्का सा आपको यहाँ पे कट लगाना है, ताकि आपको पता रहे कि ये भाग यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। अब इसके ये वाले भाग की भी हम कटिंग कर ले रहे हैं। जो आपने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर से आपको कट करना है। ये देखिए, हमने ये फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है। अब जहाँ पे हमारा, क्योंकि एक पार्ट पे हमने मार्क लगाए हैं, दूसरे वाले पे नहीं लगे हैं, तो वो मार्क हमें दूसरे वाले पे भी लगाने हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर हमने कट लगाए, ये मार्क लगाए हैं, वहाँ पे हम कट लगा देंगे। कपड़े में भी आपको ऐसे ही करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कहाँ पे जो डार्ट है वो कहाँ पे डालनी है। ठीक है। ये एक और भाग में देखो, इसमें अब आप कट लगे हैं तो वहाँ पे हम निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो अब हम जो है बैक पार्ट भी इसका कट कर लेंगे। इसको आप चाहो तो गला बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, सेम ऐसा। ये हो गया हमारा बैक पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब जो एक तरफ से मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, ये बैक पार्ट हो गया। ये हमारा फ्रंट का तीरा पट्टी हो गया है, ठीक है। और जो एक और पट्टी है, ये वाली जो पट्टी है, ये पट्टी आपकी यहाँ पे आ जाएगी जुड़ के, और सेम इस तरफ का भी ये ऐसा आएगा यहाँ, ठीक है। हमने फोर फोल्ड में इसको, इसको हमने रख लिया है ऐसे पेपर, और आपको बैक साइड ऐसे निशान लगाना है। या तो आप निशान लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे आप पिन लगा के उसको कट कर सकते हो। तो ये मैंने पीछे वाला भाग सेट कर लिया, और ये पीछे वाले भाग के जस्ट साइड से जितना आप इसको पास ला सकते हो, उससे क्या होगा, आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों ऐसे रख लिए। इसके बाद यहाँ से आप स्लीव का निशान लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ये तीरा पट्टी निकाल लूँगी, और यहाँ से मैं स्लीव निकाल सकती हूँ, ऐसे में मैं स्लीव निकाल सकती हूँ, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें और जगह यूज़ हो सकता है। तो इसको हम ऐसे रख के और कट कर लेंगे। स्टार्ट कर दो, तो कट कर लेंगे। पिन लगा दी है हमने।
एक्स्ट्रा आपको कट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो सिलाई में लगेगा वो हमने कट कर लिया है। अभी हम गले वाला हिस्सा छोड़ देना है। पार्ट कट हो गया। अब इसके बाद जो तीरा पट्टी है उसको भी कट कर लेंगे। इसके बाद जो कट हमने यहाँ लगाए थे वही सेम कट हम कपड़े पे भी लगा देंगे। इसमें भी हमें सेम कट लगा देना है। अब ये जो गला है इसको भी हम कट कर देंगे।